बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करे कि तमाम लोग खैर वाफियत से हों और जहाँ हैं जिस हाल में हों बहुत अच्छे से हों, मज़े में हों। साथियों, मैंने 2 दिन पहले आपके सामने वीडियोस तो वैसे रखी मरकजी सरकार की तरफ से 3 महीने का इजाफी राशन देने का जो फैसला हुआ है सारिफीन को तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर-निज़ाम इलाकों में। अब चूंकि इसमें बड़ी बात यह है कि इजाफी राशन मरकज की तरफ से डिफरेंट यूटीज और स्टेट्स को दिया जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर की बारी है, तो जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ने जो फैसला लिया है, एक मीटिंग हुई है, मैं उससे आगाह करता चलूं और उसके बाद क्या करने की जरूरत है उस पर आप जाइएगा। अप्रैल से 3 महीने की जो राशन सप्लाई है वो शुरू होने का इम्कान जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, दोनों प्रोविंसेस में। और जो महकमा खुराक है, शहरी सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड सिविल सप्लाईज महकमा जो है भारत सरकार का, उसकी डायरेक्शंस के बाद जो तरीकाकार है उस पर काम हो रहा है और कंसर्न अथॉरिटीज से या जो जिम्मेदारान है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अभी फाइनल इसमें फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन मुशावरत चल रही है। 3 महीने के लिए राशन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का जो प्लान है उस पर बात हो रही है और इस तजवीज पर अभी अमल जो है वो जारी है, किया जा रहा है। भारत सरकार से 3 महीने का राशन फराहम करने की जो हिदायत है वो जम्मू कश्मीर सरकार को भी मिली है, ये कन्फर्म है, लेकिन अभी तक चीजों को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी है। एक जिम्मेदार हैं जिनसे हमारी भी बात हुई, सतीश शर्मा के महकमे में काम करते हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बाकी स्टेट्स की तरह हमें भी चीजों को अप्लाई करना है, तो स्कीम अप्रैल से जल्द शुरू होने की उम्मीद है। और वो ये भी बता रहे हैं कि तवक्को की जा रही है अगले महीने से ये राशन जो है तमाम लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। अब इसका तरीकाकार क्या होगा जम्मू कश्मीर में वो डिफरेंट हो सकता है, यहाँ का महकमा इस पर इकदाम कर रहा है और तमाम जो मुस्तफिदीन हैं इजाफी राशन उन तक पहुंचाया जाए, ज्यादा मौसर अंदाज में इसकी तकसीम हो, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा। माहाना राशन के जो हकदार हैं उनको 3 से आज सारी चीजें तकसीम अच्छे से हो, कल को कोई प्रॉब्लम ना, इस बात का ख्याल रखना है। एक मीटिंग हुई जिसमें अवामी तकसीमकारी और जो मरकज से ये इजाफी राशन लेना भी है, वक्त पर स्टॉक अवेलेबल हो, इस हवाले से, और जो पीडीएस का निज़ाम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस पर भी बात हुई है। 7.7 जो अनाज के जो एलएमटी है, मोटे अनाज की खरीदारी का भी तखमीना लगाया गया, 7.83 लाख। इसके अलावा 9.22 लाख एचडीपी ई बैग्स के साथ पैकेजिंग मवाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाने पर बात हुई है। और नई दिल्ली में जो सेक्रेटरी है खुराक महकमे के, उनके साथ मीटिंग हुई। 2026-27 का जो आइंदा रबी मार्केटिंग सीजन है उसके लिए गंदम की खरीदारी का टारगेट 303 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा QR कोड टैगिंग, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो महकमे ने अपने काम जो है वो 3 महीनों के दौरान सुधारना, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग का भी एक सिलसिला प्रॉपर चलेगा। और इस्लाहात की बड़ी बात की जा रही है, कुछ तब्दीलियां होंगी क्योंकि बहुत सारे राशन कार्ड कटे भी हैं। पीडीएस के तहत अनाज की शफाफियत, कारकर्दगी और आखिरी मील तक तरसील को यकीनी बनाया जाए, इस हवाले से बात हुई है। और अब जम्मू कश्मीर के अंदर तैयार हो जाए, हो सकता है कि आज दिन में, शाम तक या कल मेरे ख्याल से फैसला हतमी हो जाएगा, या 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन इतवार से पहले ही होगा क्योंकि 1 अप्रैल के बाद राशन तकसीम करना, तो तैयारी कर लें। बीपीएल के जुमरे में आने वाले लोगों को तरजीह दी जाएगी, बाकी लोग भी शामिल हैं, लेकिन बीपीएल प्रायोरिटी है। हुकूमत का मतलब कहने का भी यह है कि चीज़ें अभी ज़्यादा हाथ से बाहर नहीं गई हैं, कोई फूड क्राइसिस नहीं है, अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन अनाज वक्त पर पहुंचे। और पहले तो मरकज का फैसला अब जम्मू कश्मीर ने भी बाकी स्टेट्स की तरह इंप्लीमेंट करना है, तो उस पर अभी हतमी फैसला नहीं लिया गया है कि किस दिन से एग्जैक्टली दिया जाएगा। बाकी अपने अपनी फेयर प्राइस शॉप्स पर अपने अपने इलाकों में आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जिसका इम्कान अगले हफ्ते से।